हेलो बच्चों, बेटा कैसे हो आप लोग। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रेस, ठीक है। वेरियस टाइप्स के स्ट्रेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। जिसमें कौन कौन से थे, मेनली नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा जो है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस था, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ पे लगता है, क्या सिचुएशंस थी, ये सारे हमने बताया था नॉर्मल स्ट्रेस में के बारे में, जिसमें बेसिकली 2 वैरायटीज़ थी, ठीक है। उसी तरह से टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में भी हमने बताया था कि जो सरफेस के अलॉन्ग लगता है, मतलब कि कह सकते हैं कि जो भी डायमेंशंस हैं उसमें जो सबसे बड़ी डायमेंशन होती है उसके पैरेलल लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया था। अब जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस जनरेट हो रही है, मतलब कि हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है, उस फोर्स की वजह से कुछ डिफॉर्मेशन हुआ है, डिफॉर्मेशन। अब उस डिफॉर्मेशन को हम कैसे जज करेंगे, तो उस डिफॉर्मेशन का जो मतलब कैलकुलेशन होता है, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं स्ट्रेन, ठीक है। क्या टर्म यूज़ करते हैं बेटा, स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या है कि जो बेसिकली ये बताता है कि एक्चुअल डायमेंशन जो थी, उस डायमेंशन की कंपैरिजन में जो नई डायमेंशन में क्या चेंज हुआ है, यानी कि जो चेंज आया है, ठीक है, तो इसके मतलब बारे में वो चीज़ हमें बताती है, ठीक है। तो हम स्ट्रेस के अगर स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी बेटा। स्ट्रेन क्या होता है, द रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, द रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किसी भी बॉडी का जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसका, और जो चेंज हो रहा है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो उस चेंज को ओरिजिनल की कंपैरिजन में कह सकते हैं कितना प्रतिशत, अगर हम परसेंटेज निकालना हो कि कितना परसेंट चेंज हो रहा था, हम बेसिकली क्या करते थे कि कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ I/100 कर देते थे, यानी कि एक तरह से ये रिलेटिव चेंज हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेन की हेल्प से, कि जो एक्चुअल साइज था, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन था किसी भी बॉडी का, उसमें कितना चेंजेस आया है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, बाय डेफिनेशन इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन से सेंस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है क्या, डायमेंशन, यानी कि क्या डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन की अगर हम टाइप्स की बात करें, अच्छा एक चीज़ बताइए, इसकी यूनिट क्या होगी। अगर सबसे बड़ा सवाल इसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की यूनिट बेसिकली कोई यूनिट होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो जाहिर सी बात है, जो बॉडी होगी उसके जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम ले रहे हैं, तो उसकी जो यूनिट होगी नीचे भी वही यूनिट होगी, ठीक है। तो जब यूनिट सेम है तो क्या होगा, रेशियो के केस में क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ द टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज की रेशियो होता है, इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इट हैज़ नो यूनिट, इट हैज़ नो यूनिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद से अगर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करें, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में जो मेन टाइप्स हैं, सबसे पहला क्या है, लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन का मतलब, जैसे मान लो एक रॉड है, इसको हैंग कर दिया गया, ठीक है, किसी फिक्स्ड वॉल से हैंग कर दिया गया, और यहाँ पर इसको फोर्स लगाया गया और इसके अंदर कुछ एक्सपेंशन हो जाए,
इतना मान लो एक्सपेंशन हो गया, फोर्स हमने लगाया या F, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A। इसमें चेंज की अगर हम बात करें, जैसे इसकी एक्चुअल लेंथ थी क्या L, और जो चेंज है वो डेल्टा L। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेन की बात करेंगे, व्हाट इज स्ट्रेन, तो स्ट्रेन आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाई डेल्टा L। भाई देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आया, डेल्टा L। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या था इसका L, तो डेल्टा L अपॉन L क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेन हो जाएगा, जिसमें हम इसको लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, लीनियर स्ट्रेन, तो इसमें लीनियर स्ट्रेन की हमने बात की थी कि डेल्टा L अपॉन L यहाँ से हमको मिल गया। अब इस लीनियर स्ट्रेन के टाइप्स की बात करें, लीनियर स्ट्रेन दो तरह से हो सकता है। एक तो हमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया जिसके अंदर, जैसे इसके अंदर लीनियर स्ट्रेन को हम टेंसाइल स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसको नीचे की तरफ हमने मतलब पुल किया, पुल करने की वजह से इसके अंदर जो चेंज आया तो उसको हमने कह दिया कि डेल्टा L अपॉन L ये इसका स्ट्रेन है। ठीक, तो हमने एक यहाँ पे फोर्स लगाया है कहाँ पे, इसके अलोंग द डायमेंशन, यानी कि जिस डायमेंशन में यानी कि चेंज हो रहा है उसके अलोंग हमने फोर्स लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सवाल होता है, हो सकता है इसी रॉड को ऐसे रखा गया हो, इस रॉड को ऐसे रखा गया हो और इस पर हैमर से चोट किया जा रहा हो एक बराबर। ठीक है, तो उसके साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हों, भाई इसमें कुछ एक्सपेंशन हो रहा हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो फोर्स है वो ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, और इसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है वो इधर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो दो सिचुएशन बन सकती हैं, या तो हम डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन में, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन में इसमें चेंज हो रहा है, यानी कि इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ, यानी इसको हम जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आपका आएगा क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसमें क्या कंडीशन होती है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन in the direction of deforming force, डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब बताओ यहाँ पे बच्चा कौन सा स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसी तरह से दूसरा आपका होगा लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन। इसमें क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डिफॉर्मिंग फोर्स। जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है तो लैटरल स्ट्रेन, उसको हम क्या टर्म देंगे बेटा, लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो आई थिंक आपको लीनियर स्ट्रेन क्लियर हो गया होगा। लीनियर स्ट्रेन के दो पार्ट्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और दूसरा आपका लैटरल स्ट्रेन। क्लियर, इसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है, हो सकता है अभी तो इसके लेंथ में चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि लीनियर स्ट्रेन की अगर हमने बात की, यानी कि किसी भी बॉडी के लेंथ के अलोंग चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमने लीनियर स्ट्रेन कहा। उसी तरह से अगर मान लो कि उस बॉडी के बल्क में, मतलब कि उस बॉडी के वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो, तो उसका क्या नाम देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज अगर हो रहा तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट इसकी वैरायटी है वो क्या हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
नेक्स्ट बेटा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी बॉडी के वॉल्यूम के में चेंज अगर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। जैसे कि अगर मान लो एक स्फेरिकल बॉल था, इसको चारों तरफ से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया। अब ये जो है बिल्कुल पिचक करके जो है इतना बड़ा हो गया, ठीक है। यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद इसमें की वॉल्यूम में चेंज क्या आया, ये आया। अगर हम इसके ओरिजिनल वॉल्यूम को V मान लें, ठीक है, और इस वाले वॉल्यूम को V डैश मान लें, ठीक है, तो इसके वॉल्यूम में चेंज की अगर हम बात करें, दैट इज ये जो वॉल्यूम में चेंज आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा ये क्या आ जाएगा, V माइनस V डैश विच इज इक्वल टू डेल्टा V। मतलब कि डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V डैश। क्लियर। तो अगर इसके वॉल्यूम में चेंज की हमने बात की तो क्या करेंगे, अगर इसका वॉल्यूम क्या है V डैश है और इस वाले का क्या है डेल्टा V है, ठीक है, इस वाले का पूरे का क्या है V है, तो हम डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V डैश लिख सकते हैं, या फिर V डैश इज इक्वल टू V माइनस डेल्टा V लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं बेटा आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा V माइनस डेल्टा V, ठीक है, यानी जो अंदर वाला वॉल्यूम है उसको क्या लिखा हुआ मिलेगा, V माइनस डेल्टा V। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर यही चीज़ एक्सपेंड हो रहा होता, यानी कि इसको चारों तरफ से खींच के बढ़ाया जा रहा होता, तो यहाँ पे V प्लस डेल्टा V हो जाता। अगर इनिशियल वॉल्यूम V है और इसके वॉल्यूम में क्या हो जाए चेंज डेल्टा V, तो V प्लस डेल्टा V हो जाता, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर हम बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन दैट इज डेल्टा V अपॉन ओरिजिनल V, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज V। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम का अगर हम रेशियो ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो रेशियो आपको मिला ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। नेक्स्ट बेटा है आपका shear स्ट्रेन। नेक्स्ट वन इज अ shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेन में क्या होता है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम में चेंज किए बिना किसी भी बॉडी का अगर हम शेप चेंज करते हैं, ठीक है, कि कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स अगर अप्लाई किया जा रहा है, उस डिफॉर्मिंग फोर्स से वॉल्यूम में चेंज तो नहीं हो रहा लेकिन उस बॉडी के शेप में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे shear स्ट्रेन। मतलब कि जैसे कि मान लो कि एक क्यूब है, कुछ इस तरह का एक क्यूब आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, ये एक क्यूब आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसको और बना लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको एक क्यूब दिख रहा है, ठीक है। इस क्यूब में अगर हम यहाँ पे इसके टेंजेंट के अलोंग एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है,
तो डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, जो कि आपका क्यूब है बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, मतलब कि इसको अंदर जैसे कह सकते हो कि वायर का एक क्यूब हमने बनाया है, ठीक है, या स्प्रिंग का एक क्यूब बनाया और उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसका जो मतलब डायमेंशन है, कह सकते हो कि चेंज हो रहा है, मतलब उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो रहा है। मतलब कि इस पर अगर हम फोर्स लगाएं, ये इसकी लेंथ है L, ठीक है, तो बाकी चीज़ें तो इसकी कांस्टेंट है, लेकिन अगर इसमें हम देखें तो ये हल्का सा जो है डिफॉर्म हो करके, मतलब कि ये कुछ इस तरह से, ठीक है, उसी तरह से ये वाला पार्ट भी हल्का सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का कुछ डिफॉर्मेशन इसमें होगा, ठीक है बेटा। तो इसमें डिफॉर्मेशन जो है आपका कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये भी कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इसमें कुछ चेंज हो रहा है, दैट इज फाई। इसको थोड़ा सा और ऊपर आप ले लो, मतलब ये वाला हिस्सा थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, इसको भी थोड़ा सा आप ऊपर ले लो, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी डिफॉर्मेशन, दैट इज ये भी फाई, ये भी फाई, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है, कितना चेंज हुआ है, मतलब इसमें एक्स अगर चेंज हो रहा है टेंजेंट के अलोंग, हमने कहा कि जो फोर्स अप्लाई किया ये इसमें इतना जो चेंज हो रहा है, हल्का सा डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दैट इज फाई, शियर स्ट्रेन को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, फाई से। शियर स्ट्रेन फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा ये एंगल है, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये इसके सामने वाला है, ये क्या है, एक आर्क की तरह से काम करेगा और ये इसकी रेडियस की तरह से काम करेगी। तो आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, एंगल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से x अपॉन एल जो हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन क्या होगा कि जितना टेंजेंट के अलोंग डिफॉर्मेशन हो रहा है, फोर्स के अलोंग जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिवाइडेड बाय द लेंथ, यानी कि वहाँ से जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो फाई है, फाई के अलोंग जो मतलब लेंथ है, उस लेंथ से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, चलिए। तो इस तरह से आपको मिल गया शियर स्ट्रेन, ठीक। अब इसके बाद से हम बात करेंगे हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या है और इसका क्या मीनिंग है, क्या यूज है। इसको चाहिए तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी कि दैट इज फाई शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन फाई इज इक्वल टू एक्स बाई एल। नेक्स्ट है आपका हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है भाई, ठीक है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ये है, ठीक है। आप इसको लिखोगे कैसे, हुक्स, हुक अपोस्ट्रोफी एस लॉ, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर डिफॉर्म हो रही है, मतलब कि उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो जो डिफॉर्मेशन करने वाला जो फैक्टर है, यानी कि जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के, ठीक है। तो हुक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो भी किसी भी बॉडी पे स्ट्रेस लग रहा होगा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि कितना आपको स्ट्रेन कराना है, कि डायमेंशन में चेंज क्या होना है, उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा,
हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स स्ट्रेन। स्ट्रेन को इधर ले जाऊं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू के। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट को कहीं कहीं ई से भी डिनोट किया जाता है, और इसको बेसिकली इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलाई। क्या बोलते हैं, मॉडुलाई। चाहे ई से रिप्रेजेंट किया हो, चाहे के से रिप्रेजेंट किया हो, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मॉडुलाई। ठीक है, तो जो इसका रेशियो होता है, जो कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी। ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कि विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी आगे हम लोग जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखेंगे बिल्कुल जो इसका ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा कि इलास्टिक लिमिट के विद इन में अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो आपको क्या देता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी। अब जैसा स्ट्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेन जैसा होगा, उनके रेशियो के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का मॉडुलस है, यानी कि कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे आगे चल करके हम यंग मॉडुलस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ये रेशियो है वो किस पर डिपेंड करेगा, मेन फैक्टर आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड करेगा। मतलब ये तो है कि इन दोनों पे डिपेंड तो करेगा ही करेगा, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, यानी जो इसका रेशियो है वो मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि किस मटेरियल में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये वेरी करता चला जाएगा। ठीक है,